इस बीच इन अटैक को लेकर एक और बड़ी अपडेट आपको बताते चले। ट्रंप की धमकी पर ईरान के विदेश मंत्री का जवाब भी सामने आ गया है। और आपको बता दें, अरागची ने कहा है, विदेश मंत्री अरागची की तरफ से कहा गया है कि सरेंडर के लिए मजबूर नहीं कर सकते। आज और पाषाण युग में बड़ा फर्क है। तो अरागची ने ये बड़ी बात कही है, क्योंकि जिस तरीके से अटैक हुआ है, ब्रिज पर जिस तरीके से अटैक किया गया, कई लोग उसमें जान चली गई। इसके बाद अब आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरी घटना का वीडियो तो शेयर किया ही, लेकिन साथ ही साथ ईरान को धमकी भी दे दी। समझौता करने की धमकी आपको बता दें ईरान को दी गई। ऐसे में अरागची ने उन धमकियों को लेकर ये बड़ा बयान दिया है। और बड़े बयान के साथ आपको बता दें एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर इजराइल पर ईरान ने नया अटैक किया है। मिसाइल अटैक में भारी तबाही मची है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर मिसाइल अटैक में भारी तबाही मची है। तस्वीर आपके सामने रखेंगे कि किस तरह का मंजर फिलहाल अभी बना हुआ है। लेकिन इजराइल पर ईरान ने ये नया अटैक किया है। हालांकि इजराइल भी यहां पर चुप बैठा नजर नहीं आ रहा है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले इजराइल की ओर से भी किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है इजराइल को लेकर, जहां पर ईरान ने इजराइल पर ये नया अटैक किया है, घातक प्रहार किया है। और इसी के साथ जानकारी के लिए आपको ये बता दें कि इस घातक प्रहार से काफी हद तक इजराइल को क्षति पहुंचने की आशंका व्यक्त की जा रही है। तो ऐसे में मिसाइल अटैक से भारी तबाही मची है और ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है इजराइल से, जहां पर एक के बाद एक लगातार अटैक हो रहे हैं। तो तस्वीरें आपने देखी और जोरदार धमाके की गूंज से किस तरीके से पूरा जो क्षेत्र है दहल उठा है, वो भी आप देख सकते हैं किस तरीके के हालात फिलहाल बने हुए हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी हमारे जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर सर जुड़ चुके हैं और रिटायर्ड एयर कमोडोर राणा मेहंदी रत्ता सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आप दोनों का ही लाइफ टाइम से बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद सर। चर्चा की सर शुरुआत करेंगे। सबसे पहला सवाल मैं यहाँ पर अनुज सर आपसे ही लेना चाहूंगी कि जिस तरीके की स्थिति फिलहाल अभी नजर आ रही है, धमकी देनी शुरू कर चुका है अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। जिस तरीके से फिलहाल अभी देखिए यहाँ पर अटैक हुआ है, ब्रिज पर अटैक हुआ है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धमकी दी गई है ईरान को। क्या लगता है इस धमकी का ईरान पर कोई भी असर पड़ेगा? देखिए, अगर धमकियों का असर अगर धमकियों का असर पड़ना होता तो काफी पहले पड़ चुका होता। धमकियों से ईरान मुझे लगता नहीं कि दबने वाला या डरने वाला है। ईरान वही करेगा वो जो चाहता है। और मेरा ये मानना है कि ईरान सरेंडर करने वाले देशों में से नहीं है। ईरान सरेंडर नहीं करेगा, ये बात भी हमें मुझे लगता है समझ लेनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से नुकसान ईरान में लगातार होता चला जा रहा है, उस प्रकार से देखिए पूरी सेनाओं को उनको लगभग एयरफोर्स को बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, नेवी को बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, ईरान की एयर डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी को बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, उनके मिसाइल लॉन्चर्स को भी नुकसान हुआ है, मिसाइल का जो भंडारण है वहां कई सटीक हमले हुए हैं। तो ईरान बहुत, मुझे लगता है कि उनके पास भी जो एसेट्स हैं वो फाइनाइट, तो वैष्णव फाइनाइट एसेट्स हैं, तो वो भी कभी ना कभी उनकी जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है उससे कहीं ज्यादा उन हथियारों का प्रयोग कर रहे हैं। तो उससे भी उनको भी कभी ना कभी ऐसी परिस्थिति आने की संभावना है जब उनके पास हथियारों की कमी हो जाएगी। तो बहुत जल्द एक कोई सोल्यूशन निकालने की जरूरत है। इस युद्ध को रोकना होगा, वरना पूरे वैश्विक तौर पर आपका इसका व्यापक प्रभाव देखेंगे। और हम देख रहे हैं इसके लिए क्या है कि जो आपकी डिजायर्ड एंड स्टेट होती है वैष्णव, जो आप चाहते हैं इस युद्ध से, ईरान चाहता क्या है या अमेरिका चाहता क्या है, अगर वो इससे डायमेट्रिकली इतना ऑपोजिट रहेंगे और ईरान कहता रहेगा कि आप यहाँ से पूरा अपना बोरिया बिस्तर गोल करके यहाँ से जाइए, और अमेरिका ये चाहता रहेगा कि ईरान पूरी तरह से सरेंडर करे, तो उस प्रकार से कोई बातचीत नेगोशिएशन की टेबल पर आने के लिए तैयार नहीं होगा। तो अमेरिका का इस प्रकार के लगातार हमले करते रहने का एक मकसद है कि वो इसको अट्रिशन वॉरफेयर की परिभाषा में ये आता है कि वो इतना दबाव वहां पर उसके मैन मटेरियल और मोराल पर नुकसान पहुंचा करके डालें कि ईरान उनकी शर्तों को मानने के लिए बाध्य हो जाए। क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा वैष्णव। अभी मुझे लगता नहीं है इतनी जल्दी कुछ इसका परिणाम निकलने वाला है, लेकिन अमेरिका और इजराइल का बिल्कुल क्लियर ऑब्जेक्टिव है, और वो ये है कि इतना नुकसान, उन्होंने, ट्रंप ने कल कहा भी अपने देश के नाम संदेश में,
उन्होंने ये कहा कि भाई हम अगले 2-3 हफ्ते तक बहुत जबरदस्त इनके ऊपर गोलाबारी करने वाले हैं, और वो उन्होंने करना शुरू कर दिया है। और अब वो ऐसे सेट्स को, जो उनके ब्रिजेस हैं, ये ऐसे इंस्टॉलेशन हैं जो कि क्रिटिकल हो सकते हैं, तो उन पे उन्होंने हमले करने शुरू कर दिए हैं। और अगर बात बहुत ज्यादा बढ़ी तो मुझे डर है कि कहीं वो उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमले करने ना शुरू कर दें। तो एक बार वो शुरू हो जी। जाएगा तो फिर मुझे लगता नहीं कि इसका कोई अंत नजदीक आ पाएगा। ठीक है, ठीक है। राणा सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राणा सर, आपको क्या लगता है, जिन ऑब्जेक्टिव्स को लेकर लगातार ईरान पर हमले किए जा रहे हैं, और नो डाउट ईरान पर अब तक भारी नुकसान, यूँ कहें कि मतलब एक तरह से ईरान को इससे भारी नुकसान हुआ है, काफ़ी हद तक क्षति पहुंची है, लेकिन क्या आपके हिसाब से एक भी ऑब्जेक्टिव तक, या यूँ कहें कि एक भी ऑब्जेक्टिव ईरान को लेकर अमेरिका और इजराइल का पूरा होता नजर आ रहा है फिलहाल, युद्ध की स्थिति को देखते हुए चले तो? क्योंकि महीने भर से ऊपर का वक्त हो चुका है युद्ध को। थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। जैसा कि अनुज साहब ने आपको बताया, उसी बात को मैं थोड़ा और आगे ले जाता हूँ। इनका एम लॉन्ग टर्म था। ऑलरेडी 4 हफ्ते की बात तो पहले दिन से ही हो रही थी, और अगर ज़रूरत पड़ी तो 8 हफ्ते भी खींच सकते हैं। और अभी उन्होंने अपनी पब्लिक को भी ये बता भी दिया है, और एक तरह से उनसे क्लियरेंस भी ले लिया है कि हम अप्रैल तक हमें वक्त लगेगा। हालांकि ऐसा उम्मीद था कि शायद जल्दी ही ईरान टूट जाता तो हमें बहुत जल्दी ठीक हो जाता, मगर ऐसा हुआ नहीं। तो उनके दिमाग में और उनकी गवर्नमेंट के पास भी बिल्कुल क्लैरिटी है कि ईरान को और ज़्यादा वक्त लगेगा टूटने में, और उसे रोज़ कमज़ोर करना है। तो ये सब जो भी आपको बताया गया, उसके इन एडिशन अभी क्या हो रहा है, वॉर चलती रहेगी, उनको और कमज़ोर किए करते रहेंगे। अभी भी कुछ हद तक कंट्रोल और कैलिब्रेटेड रखा हुआ है कि कुछ चीज़ें अभी भी नहीं छेड़ी जा रही हैं, जैसा कि पहले ही बताया कि उसे भी छेड़ा जा सकता है, एनर्जी सोर्सेज और जो इम्पोर्टेंट पावर प्लांट्स वगैरह हैं उससे, ताकि और कमज़ोर हो जाए। लेकिन उसे जानबूझकर ये स्टेज पर नहीं लाया जा रहा है वॉर को, जब ये बिल्कुल ऑल आउट हो जाए, क्योंकि ईरान भी फिर डेस्परेशन में बहुत कुछ करेगा। कहीं भी सुसाइड अटैक्स करा सकता है, कहीं भी। उनकी पावर क्या है, उनके पास प्रॉक्सीज हैं, उनके पास स्ट्रेंथ अवेलेबल है हर एक कंट्री में। गल्फ में तो है ही, और भी बाकी कंट्रीज में भी उनके पास अपने सोर्सेज अवेलेबल हैं जहां वो कुछ भी करा सकते हैं। और ईरान ने बोला भी है कि आप नहीं जानते हम क्या क्या करेंगे डेस्परेशन में। तो डेस्परेशन में उनकी जो भी स्ट्रेंथ्स हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर की, वो सब करेंगे। और आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से वो गल्फ की हर एक कंट्री में आतंक फैला सकते हैं, जो कि उनके पास बिल्कुल। ऑलरेडी सब एवरीथिंग इज रेडी फॉर देम। दूसरे, उनके अपने ही कंट्री में कुछ ऐसी खबर आई है कि कुछ एग्जीक्यूशंस भी किए हैं उन्होंने, क्योंकि कुछ नेता जो उभर कर आ रहे हैं नए, और उन्हें कंट्रोल में रखने के लिए जो उनकी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, बसीज वगैरह, कुछ एग्जीक्यूशंस की रिपोर्ट है, बहुत ज़्यादा परेशानी की रिपोर्ट है, और अपराइजिंग्स को रोकने की पूरी रिपोर्ट है। तो ईरान दो तरफ काम कर रहा है, एक अमेरिका से भी लड़ रहा है, इसराइल से भी लड़ रहा है, और दूसरे इंटरनल प्रॉब्लम्स को भी सॉर्ट आउट करने में साथ ही साथ लगा हुआ है। और जी। अमेरिका और इसराइल को ये उम्मीद है, और इसराइल की जितनी इंटेलिजेंस है उनकी यही रिपोर्ट है कि शायद अभी भी उन्हें लग रहा है कि इसी बीच में हम इसराइल को ईरान को अंदर से भी तोड़ लेंगे, और कुछ और नेताओं को ले आएंगे जिससे बात करके, और हम चार हफ्ते से पहले भी ये खत्म कर सकते हैं। मगर 4 हफ्ते में उन्हें उम्मीद है कि इतना तोड़ देंगे कि हमें आराम से ये वाला अपना ऑब्जेक्टिव्स, जो आज जैसा कि आपने कहा, वो ऑब्जेक्टिव्स मिलने की और अचीव करने की काफ़ी लाइक्लीहुड